नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में अब बढ़ते अपराध को लेकर बार बार विपक्ष ताना कस रही है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, यहां पर अब जंगल राज 2 हो गया है। लेकिन अब देखिए, वहीं पर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सिंह ने बहुत बड़ा बात कह दी है। अब उनका ये कहना है कि 2005 के वक्त उनके पुत्र का यानी उनके बेटा का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी गई थी, तब उनके बच्चे की जान बची थी। इस पर उनसे जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष बार बार हंगामा कर रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया विपक्ष को, सुने। अपराध का और क्राइम का राजद के कुछ माननीय प्रतिपक्ष के नेता और कई लोगों ने उठाया। मेरा हमको दिन याद है, शायद इस हाउस में अपर या लोअर दोनों हाउस में किसी माननीय सदस्य के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005 में, और बेटे के किडनैपिंग में राजद का एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। इसलिए मेरा मानना है कि खासकर राजद के लोगों को अपराध पे, किडनैपिंग में, क्राइम पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों का जो किडनैपिंग पे, अपराध पे बोलते हैं। मेरा तो मानना ये है कि शर्म, पानी वाला जो होता है शर्म, वो चला गया है। इन लोग को सिर्फ चुनाव दिखता है, सिर्फ राजनीति दिखता है। किसी के प्रति न कोई संवेदनशीलता है, न किसी के प्रति कोई आभार है, न किसी के पास कोई विजन है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। उस समय मुख्यमंत्री थे और हमसे जो उन्होंने कहा, और उस समय डीएसपी थे अमर बाबू, सीटीएसपी थे राजेश बाबू, हमको याद है अभी। और उन्होंने जाके मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसा ऐसा है और एक राजद का बड़ा नेता फिरौती मांग रहा है। मेरे घर पे आया था फिरौती मांगने के लिए, और मुख्यमंत्री ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा सकुशल आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा। ये सुशासन की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और इस घटना से राजद को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो क्राइम पे बोले, अपराध पे बोले। वो भी बता देंगे, पहले तो कंटेम्प्ट तो करे, ये बताए तो अगर हिम्मत है। अगर राजद के कुनबा में चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या कोई नेता हो, इस पे तो चैलेंज तो करे। मेरे पास एफआईआर के भी कॉपी है, फिरौती मांगने वाला का भी नाम है, और जो आया था वो अभी जिंदा है, मरा नहीं है। नाम बताइए मंत्री जी। बता देंगे, समय आ गया तो अभी बता देंगे। अभी डर नहीं लग रहा? डर लगने वाली बात है क्या? ये सुशासन की सरकार है, नीतीश की सरकार है। ये कोई यहाँ अपराधी अपराध करके बचने वाला नहीं है। यहाँ डर की बात नहीं है, वो भी बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत है तो जरा कंटेम्प्ट करे कि मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था और कोई फिरौती राजद का नेता मांगने के लिए नहीं आया था। सरकार की जो मशीनरी है, सरकार की जो पुलिस है, उसकी नाकामी है। आप बिल्कुल कराए। कितने, अच्छा ये तो बता दीजिए कितने घंटे में रिकवरी हुआ, कितने दिन में रिकवरी हुआ? अरे यार, ये जो पहले करवाई। देखिए एक बात समझ लीजिए, यही सरकार, गवर्नमेंट यही है, ये सुशासन की सरकार है। यहाँ क्राइम करने वाला चाहे पताल में रहे, परलोक में रहे, चाहे लोक में रहे, वो बचने वाला नहीं है। यही है सुशासन की सरकार। क्राइम करता है पकड़ाएगा। अभी अरेस्ट हुआ, और गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी के जो भांजे की जो हुई है, वो आपस में दोनों भाइयों की भी झगड़ा हुई है, और वो हत्या किया है, वो गोली मार दिया। इसमें कोई हत्यारा नहीं, बाहर से कोई हत्यारा नहीं था, कोई प्रायोजित हत्या नहीं हुई है। ये आप लोगों को भी जानकारी में होनी चाहिए कि दोनों भाई आपस में पानी मांगने छोटी छोटी सी बात में उलझ गया और एक ने गोली चला दिया। मंत्री जी, राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं, पहले कांग्रेस को लूटा और अब जेडीयू को लूट रहा है। अरे बाप रे बाप, देखिए क्या है, किसी भी माता का एक वात्सल का प्रेम होता है। चाहे पुत्र कपूत हो और चाहे पुत्र सपूत हो, पति कुपूत हो चाहे सुपूत हो, और माता का वात्सल बोल रहा है। अब राबड़ी देवी जी फिरौती की बात करेंगी, वो भी मेरे जैसे लोगों से, जिससे हमको खुद फिरौती मांगने के लिए उनका एक बड़ा नेता आया था। और सुभाष जी तो उनके भाई हैं, वो तो बाहर कहीं अमेरिका इंग्लैंड से आए नहीं हैं, ये मुंह बोला भाई भी नहीं है, सगे भाई हैं। और सुभाष जी ने तो आप लोग सबको बता ही दिया था कि सरकार में क्या क्या होता था। अरे भाई, सीएम हाउस किडनैपिंग इंडस्ट्री का एजेंसी था, अड्डा था, इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है?
देखिए संतोष कुमार सिंह जो है सीधे तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी आपराधिक मामलों पर बोलने लायक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके राज्य में जो हुआ, उसके शासनकाल में जो एक विधायक और मंत्री को भी झेलना पड़ रहा था, तो वो शासन की बात ना करे। यहाँ पर सुशासन बाबू है और यहाँ पर अभी काम बहुत ही बेहतर चल रही है बिहार में। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमें साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।